कल यहाँ कराची में बोट बेसन के करीब एक औरत और एक मर्द की लाश मिली। तफ्तीश से मालूम हुआ कि सना आसिफ और साजिद मसीह का ताल्लुक गुजरांवाला से था। उन्हें गोली मार के हलाक किया गया सर और चेहरे पे। दोनों हाल ही में अपनी मर्ज़ी से शादी करके कराची आए थे पनाह की तलाश में। मक़तूला सना के भाई ने गुजरांवाला में गुज़िश्ता हफ्ते अपनी बहन के शौहर के ख़िलाफ़ अगवा का पर्चा कटवाया। साथ ही सना के घर वालों और दोस्तों ने इस जोड़े का ताक़ुब भी जारी रखा। इसका नतीजा मौत की शक्ल में निकला। बानो और एहसान की कहानी तो आप सुन रहे होंगे। पिछले 2-3 हफ्ते से कोयटा के करीब जो देही इलाका था उसकी वीडियो सामने आई थी, किस तरह लड़की को गोली मारी गई थी मकामी रस्म व रिवाज के मुताबिक। और जो बानो की वालदा हैं उन्होंने भी बाद में एक वीडियो बयान में कहा कि उसके साथ जो हुआ ठीक हुआ, कबायली रिवायात यही हैं। फिर ये ख़बर आती है रावलपिंडी से कि सिदरा नामी एक लड़की ने एक शख्स से शादी कर ली और एक और साहब उनका पहले शौहर बन के सामने आ गए। लड़की को घर पे ये कह के बुलाया गया कि उनकी रुखसती धूमधाम से की जाएगी और फिर उसे कत्ल करके खामोशी से लाश दफना दी गई। या बहुत पहले ये ख़बर आई थी कि स्पेन में 2 पाकिस्तानी बहनें जो वहीं बड़ी हुई थी, उनका गुजरात के गांव में उनके 2 कज़न से निकाह हो गया। उन्होंने कहा कि हम शायद एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, हमें ये मंजूर नहीं है, तो उन्हें भी दिलासे वगैरह प्यार मोहब्बत के साथ पाकिस्तान बुलाया गया और फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। ये जो चंद मिसालें हैं, ये जो तमाम बेशुमार केसेस हैं जो रिपोर्टों की शक्ल में हमारे सामने आते हैं पाकिस्तान में इंतहाई सख्त कवानीन के साए में, उन सब पे ये अप्लाई किए जाते हैं। तासुर ये दिया जाता है कि ये गैरत और रस्म व रिवाज का मामला है। बेवफाई, शादी से इनकार, किसी के साथ भाग जाना, अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेना, भले यह कानून की नज़र में आक़िल व बालिग़ औरत का इंडिपेंडेंट फ़ैसला हो सकता है या मर्द का, लेकिन उनका जो ख़ानदान है, कबीला है, बरादरी है और समाज है, उसकी नज़र में ये सब हरकतें जो हैं ये सज़ाए मौत देने के लिए जायज़ हैं। तासुर ये दिया जाता है कि अगर कोई लड़के या लड़की का वारिस फौरी तैश में आके दोनों को या किसी एक को कत्ल कर दे तो उसे वक्ती गुस्से या जज्बाती उबाल की नज़र से देखा जाए, सज़ा ज़रूर मिले मगर इतनी नहीं जितनी कि किसी सोचे समझे मनसूबाबंद कत्ल की सज़ा होती है। हकीकत क्या है? दर हकीकत गैरत के नाम पे जितनी भी वारदातें रिकॉर्ड हुई हैं उनमें फौरी इश्तिआल के तहत कत्ल का तनासुब आटे में नमक के बराबर है। 95% से ज़ायद वारदातें बाकायदा प्लानिंग के साथ होती हैं। उनमें घर की औरतें, मर्द, बरादरी या कबीले के सरकर्दा अमायदीन, ख़ानदान के दोस्त, मकामी पुलिस एहलकार, गोरकन, वकील, मुनसिफ, इलाके के सियासी मोज़िज़ीन सब के सब बराह रास्त या बिलावास्ता ऐसे कत्ल में अपना हिस्सा डालते हैं। कुछ अमली तौर पे, कुछ कातिलों की मदद करके और सहूलतकार बन के, कुछ अपनी ज़बान से तबसरे करके और कुछ महज खामोश तमाशाई बन के। लिहाजा हम इसको, मेरा ख्याल है कि ये जो कहा जाता है ना, नहीं ये जज्बाती हो सर वो गैरत का मामला मोस्टली नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे उसने ने कहा आटे में नमक के बराबर है। अच्छा, जहाँ तक लोगों का एटीट्यूड है तो मैं आपसे किस्सा शेयर करना चाह रहा हूँ। आज मैं एक दुकान में बैठा हुआ था और इत्तेफाक से वसत से ही बात हो रही थी। तो ये जो कराची में जो कत्ल हुआ है ना, उस पर ही बात कर रहे थे कि यार इसको कवर करना है। ये गुजरांवाला वाला जो है, तो वहाँ पर 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो वो भी सुन रहे थे, तो वे देख रहे थे। मैं लाशों और कत्ल की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यार ये हुआ है और फिर रावलपिंडी में ये हुआ और बलूचिस्तान में, तो सब तो आपको पता है। तो एक साहब थे, उन्होंने कहा कि यार ये तो बिल्कुल ही बर्बरियत है, हाँ, इनको तो मतलब सख्त से सख्त सज़ा और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरे जो साहब बैठे हुए थे कहा कि जी देखें, अब कत्ल तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आखिरकार आप वालिद का भी तो सोचें। उसने पाला, उसने पोसा और फिर ये लड़कियां मतलब घर छोड़ के भाग जाती हैं, तो इनको भी कोई ना कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए। तो मैंने कहा चले आप बताएं क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो ज़ाहिर है उसने कहा कि कत्लना चाहिए। वहाँ से कुछ मील पहले वो आके रुक गए, लेकिन बेसिक जो सोच है ना आपके माशरे में वो ये है। और हमेशा हम रियासत की बात करते हैं। यार
आप नहीं रोक सकते। आपने कानून भी बनाए हैं, सही है, प्रोसिक्यूशन में 1000 मसले हैं, कल हम इस पर बेखल तफसील से बात करेंगे। लेकिन अगर एक बाप अपनी बेटी को कत्ल करने पर तुला है, या आप अपने एक भाई अपनी बहन को कत्ल करने पर तुला है, आप उसे कैसे, कौन सा कानून रोकेगा? कौन सा कानून? पिदरशाही का निज़ाम है जिसकी विक्टिम्स खवातीन भी हैं, मर्द भी हैं। जी बिल्कुल।